श्रीमती शुक्ला। हमें वो चंडी रूप दो सखा, जिससे हम उस अधर्म के सामने लड़ सके। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतार्तिहराय नित्यं गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय हरिगोपाल मुरलीनाद विनोदाय राधिका प्रियकर्मणे जगद्धिताय देवाय श्रीकृष्णाय नमो नमः। गोविन्दाय हरिगोपाल नाम जीवन मामुजल। गोविन्दाय हरिगोपाल प्रेम ही मना प्रेम ही ज्वला। तो कैसी लगी आपको ये सुबह? सील हो गया हमारा सरस्वती ट्यूटोरियल्स इसकी बेवकूफी की वजह से। निकला से। और भी तुम सुबह सुबह कमरे में आ गई हो। अगर माँ को पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगी। कमाल करते हैं रवि जी। एक तो मैं अपने होने वाले पति पर प्यार लुटा रही हूँ और आप है कि ये सोच रहे हैं कि मम्मी जी गुस्सा करेंगी। सुनिए, एक बात बताइए, आपने मुझसे शादी करने का फैसला किसी गिल्ट, मजबूरी या फिर गुस्से में तो नहीं लिया है ना? नहीं उर्मी, उर्मी माँ ने कहा है कि अगले 15 दिन वो तुम्हारा टेस्ट लेंगी, तो प्लीज उनको शिकायत का मौका मत देना। वो क्या है ना कि बाबूजी के फैसलों के खिलाफ मैं काफी बार गया हूं, लेकिन माँ की मर्जी के खिलाफ मैं कभी नहीं गया। ओके। गुंजन तो निकल गई है दिल से, पर दिमाग से अभी मम्मी का डर गया नहीं है। इस बुढ़िया ने काफी काबू में रखा है अपने बेटे को। मरे हुए
लोगों की फोटोज दीवार पर होनी चाहिए, टेबल पर नहीं सजाई जाती, टूट जाती है। अरे सरस्वती, माँ, सरस्वती, माँ, रवि, सरस्वती, सरस्वती कैसे हुआ? माँ, मम्मी जी, माँ, माँ उठिए ना। हमको सब पता चल गया है। तुमने हमारी प्यारी गुंजन को घर से बाहर निकाल दिया है। चैन से जीने नहीं पाओगे तुम लोग। जीजा साली का खेल चल रहा है। साली को घर में रख लिया है और घर वाली को घर से बाहर निकाल दिया है। हाँ। ये शरीफों का मोहल्ला है और यहाँ ऐसी गंदी हरकत करने वालों के साथ ऐसा ही किया जाएगा। मार मार थप्पा, अरे मारो, इधर भी मारो। और किसने किया सब कुछ ये? कैसे गवार लोग रहते हैं यहाँ पर? जिस घर के दरवाजे और दीवारों पर घर की बहुओं के शगन वाले हाथ के लाल छापे लगवाए थे, आज लोग काले काले छापे लगा कर गए हैं। यही दिन देखने बाकी थे। इस उर्मी की वजह से। उर्मी को दोष मत दीजिए माँ। ये मोहल्ले के कुछ बदमाश लोग हैं जिन्हें दूसरों के घरों के मामले में बिना बात के टांग अड़ाने की आदत होती है। मिल जाएगा कई बार तो एक एक को देख लूंगा मैं। किस किस का मुंह बंद कराओगे बेटा? ये घर में अब रोज रोज का कलेश हो गया है। आंटी जी, मैं तो कहती हूँ कि घर पे ग्रह शांति की पूजा करा लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं ये इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मी को ग्रह शांति की पूजा पर बहुत विश्वास था। साक्षी, पूजा की तैयारी करो। कल घर में पूजा होगी। मैं अकेले मम्मी जी? अकेले क्यों दीदी, मैं हूं ना, मैं आपकी मदद करूंगी। मैं किसी भी काम का आप पर कोई लोड नहीं आने दूंगी। मम्मी जी, भाभी पूजा सामग्री की लिस्ट मंदिर के दराज में रखती हैं, मैं लेकर आती हूँ। मेरा प्लान कामयाब हुआ। रवि शुक्ला को तो मैं पहले ही मना चुकी हूँ। अब कल पूजा में वो होगा जो मैं चाहती हूँ। अरे उर्मी, ये तुम कौन से हार लेकर आ गई? ये भगवान को चढ़ाने वाले हार नहीं है, ये तो शादी करने वाले हार है। ओहो, आप क्या करें दीदी, मुझे ना इन सब के बारे में ज्यादा पता नहीं है। अब मुझे जो सबसे अच्छा हार लगा वो ले आई। ठीक है, कोई बात नहीं, इसी से काम चला लेंगे। गलती हुई तो हुई। कोई गलती नहीं हुई है, मैं सोच समझकर ही यह हार लेकर आई हूँ। अब देखना आज पूजा में क्या होगा। मैं जानता हूँ आप भाभी को लेकर कितना परेशान हैं। मुझे भी पता नहीं क्या हो गया था। जब भैया भाभी को घर से निकाल रहे थे, मुझे उनको रोकना चाहिए था, आवाज उठानी चाहिए थी, लेकिन पापा को हार्ट अटैक आया और मेरा दिमाग जैसे सुन्न हो गया था।
गुंजन बेनम, बहुत अजीब है। अरे ऐसा पहली बार थोड़े ही हुआ है। पहले भी रवि ने बहुत गुस्सा किया है उस पर। माफी मांग लेती अपनी गलती की तो क्या हम उसे घर में नहीं रख लेते? मुझे भाभी की बहुत फिक्र हो रही है। पिछले 7 दिनों में मैंने 100 बार उनको फोन मिलाया लेकिन स्विच ऑफ। कहीं गुंजन भाभी को कुछ हो ना गया। ऐसा मत बोलो लल्ला, उससे अगर कुछ हो गया ना, ऐसा कलंक लगेगा सर पर कि कभी नहीं मिटा सकेंगे। अब हम ये पाप अपने ऊपर नहीं ले सकते। ईश्वर उसकी रक्षा करे बस। काश इन लोगों को पता होता कि इनकी प्यारी गुंजन मर चुकी है। राधे राधे माता जी। राधे 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 राधे। आप कहें तो पूजा की तैयारी शुरू कर दूं। लाल रंग से स्वास्तिक बना देता हूं दरवाजे पर। हाँ हाँ, शुरू कर दीजिए। अरे अब पंडित जी भी आ गए, आधे घंटे में पूजा शुरू करनी है। साक्षी, जाओ तैयार होकर आओ। जी मम्मी जी। चलो देवेन। साक्षी को तैयार होने के लिए कहा और मुझे कहा ही नहीं। कोई बात नहीं बुढ़िया, आज के बाद तू मुझे भी अपनी बहू मानेगी, देख लेना। साड़ी किसने काटी? ये रवि शुक्ला ने मुझे पूजा में पहनने के लिए दी थी। हेलो। बात है उस रात की, मैंने देखा था। मुझे सब पता है तुमने क्या किया था उस रात। कौन बोल रहा है? क्या किया था मैंने? उर्मी, क्या हुआ? इतना घबराई हुई क्यों? वो घबराहट तो होगी ना, आपने इतना बड़ा फैसला जो लिया है। बड़ा फैसला लेने से कमजोर लोग डरते हैं और मैं कमजोर नहीं हूं। और वैसे भी अब तुम मेरे साये में हो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्या? उर्मी, तुम्हें ना माँ को साथ में लेकर चलना होगा। अगर माँ खुश नहीं हुई ना तो मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये तो कोई अननोन नंबर है। कहीं ये वही लोग तो नहीं है जो घर के बाहर काली कूद कर गए थे? अभी देखता हूं। अगर ये उसी का कॉल हुआ जिसने मुझे दीदू को मारते हुए देखा था तो। हेलो। कोई जरूरत नहीं है किसी से बात करने की। हम लोग पूजा पे जा रहे थे ना, पूजा करेंगे। मैं बिना बात के आपका मूड स्पॉइल नहीं करना चाहती। चलिए अब आप जाइए, मैं तैयार होकर आती हूँ। जाइए ना। अरे इतनी भी क्या जिद है बेटा? अरे अनुज समझो ना, कुछ दिन रह लो बुआ दादी के यहाँ। चलो अब हम फोन रखते हैं, पूजा में है। क्या कह रहे हैं आशु? बच्चे कह रहे थे वापस आना चाह रहे हैं। वापस यहाँ आएंगे और पूछेंगे कि हमारी मम्मी कहाँ है। क्या जवाब देंगे? देवन बाबू,
आइए बिराजिए। हाँ, आज पूजा में मैं बैठूंगा। अब आप बैठेंगे, पर आप तो कभी पूजा में बैठते नहीं है। मतलब ज्यादा देर तक आप एक जगह पे बैठ नहीं पाते ना, इसलिए। हाँ भैया, और एक बार यजमान की जगह पर बैठ गए ना तो फिर आप उठ नहीं पाएंगे। मैं जानता हूं, मैं पूजा खत्म होने से पहले उठूंगा नहीं वहां से। आपके दाहिने ओर आपकी पत्नी बैठेंगी। उर्मी, उर्मी क्यों बैठेगी? ये अधिकार पत्नी का है। और उर्मी अभी तुम्हारी पत्नी नहीं है। पंडित जी, फिर क्या मैं आसन से उठ जाऊं? नहीं यजमान, अगर आप आसन से उठेंगे ना तो अपशगुन हो जाएगा। वैसे ये कन्या कौन है जिसे आप अपनी धर्मपत्नी के स्थान पर बिठा रहे हैं? और माताजी भी इन्हें मना कर रही। पंडित जी, ये मेरी होने वाली पत्नी है। अरे फिर क्या मुश्किल है? फिर आप दोनों स्थान पे विराजिए, एक दूसरे को वरमाला बना दीजिए, उसके बाद गंधर्व विवाह हो जाएगा। पाँच 5,000 की रिश्वत दी थी मैंने पंडित को। बिल्कुल वैसा ही बोल रहा है जैसा मैंने कहा था। ठीक है पंडित जी, आप शुरू कीजिए। रुकिए। गुंजन भाभी अभी भी आपकी पत्नी है। गुंजन मेरी कोई नहीं है, और तू बीच में ना ही बोले तो अच्छा। पंडित जी, आप विवाह की अग्नि को प्रज्वलित कीजिए। आप विराजिए स्थान पर विराजिए। सर्व मंगल मंगली शिवे सर्वांग साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। अब आप दोनों वरमाला के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। अब आप दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। गलत है ये। आप ये नहीं कर सकते। माँ पापा आप तो कुछ बोलिए। अब उसने आसन ले लिया है तो पूजा उसी को पूरी करनी होगी।
और इस पूजा में विघ्न डालने क्यों आई हो? मैं गुंजन। कौन गुंजन? गुंजन शुक्ला, रवि शुक्ला की धर्मपत्नी। रिश्ता अभी टूटा नहीं है, टूटेगा। डिवोर्स पेपर्स भेज देना, साइन करके तुम्हें वापस भेज दूंगा मैं। कानून के बारे में कुछ नहीं जानते रवि शुक्ला। मैं बताती हूँ आपको। वकील साहब। श्रीमती शुक्ला, शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।